हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिद्धि संस्कृतम पाठ्यपुस्तकम क्लास 7 नवमा पाठ सुभाषितानि। आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी और इसका एक्सरसाइज भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 52। सुभाषितानि अर्थात अच्छे शिक्षाप्रद बातें, अच्छी अच्छी बातें। सु अर्थात सुंदर, भाषित मतलब वचन, सुंदर वचन। ये सुंदर वचन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। श्लोक नंबर 1 है, प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्य दीपकः धर्म, सुपुत्रः कुल दीपकः। इसका अर्थ है, शाम का दीपक चंद्रमा होता है। प्रदोष मतलब शाम, शाम का दीपक चंद्रमा होता है। प्रातःकाल यानी मॉर्निंग, सुबह का दीपक सूर्य होता है। तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है और सुपुत्र कुल का दीपक होता है, यानी अपने कुल खानदान का दीपक होता है। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, सुसंस्कारी पुत्र। क्लियर बेटा? सेकंड नंबर है, चंदन शीतल लोके चंदनाथ अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। दूसरे का अर्थ है, इस सृष्टि में चंदन शीतल है, चंदन से भी शीतल चंद्रमा है और चंदन चंद्रमा के समान शीतल, चंदन चंद्रमा के समान शीतल साधु की संगति होती है। अर्थात अच्छे लोगों की संगति हमें चंदन और चंद्रमा के शीतलता के समान शीतलता प्रदान करने वाली होती है। नंबर 3, यथा चित्तम तथा वाचाम, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नामेक रूपता। इसका अर्थ है, जैसे आपका मन होता है वैसे ही आपकी वाणी होती है और जैसी वाणी होती है वैसा ही कर्म होता है। जो मन में होता है वही सामने होता है। साधु लोगों की मन, वाणी और क्रिया एक जैसी होती है। अर्थात सज्जन पुरुषों का जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है और उसी के अनुरूप वे कर्म करते हैं या उनका कर्म होता है। तो जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारी वाणी होनी चाहिए। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे मन में है वही हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी वाणी में भी रखें। हमें सज्जन पुरुषों की भांति काम करना चाहिए कि सज्जन पुरुषों का जैसा मन होता है वैसे ही उनकी वाणी होती है और वे उसी के अनुसार कार्य करते हैं। नंबर 4, पेज नंबर 53, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो वृक्ष फलदार होते हैं, जिसमें फल लगे होते हैं, वह वृक्ष आप देखेंगे बेटा वो झुके होते हैं क्योंकि फल के बोझ से वो झुक जाते हैं। जैसे गुणी लोग नम्रता से झुके होते हैं। जितने भी गुणवान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनमें नम्रता कूट कूट कर भरी होती है और वो नम्रता से झुके होते हैं। अर्थात विनम्र व्यक्ति सदैव झुके होते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं कि वो अपने सर झुकाए होते हैं। झुकने का तात्पर्य ये है कि वो सभी के साथ बहुत ही विनम्रता से पेश आते हैं, बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। किंतु सूखे वृक्ष यानी ठूंठ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। उन्हें कोई अच्छी बात सिखाई भी जाती है तो वो अपने ही बात पे अडिग रहते हैं, वो नहीं झुकना चाहते हैं। ठीक है बेटा? श्लोक नंबर 5, यथा हैकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, अर्थात कभी रथ एक पहिया से नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के बिना पुरुषार्थ के देव का मिलना असंभव है। अर्थात जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है। श्लोक नंबर 6, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, यह सोच केवल छोटी बुद्धि वालों की होती है।
जिस व्यक्ति की सोच तुच्छ होती है, छोटी होती है, उसकी मानसिकता भी तुच्छ होती है, किंतु उदार हृदय वालों के लिए तो यह संपूर्ण संसार ही उसका अपना परिवार होता है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना होती है, यानी अपने परिवार के सदस्यों की भांति वो सभी के साथ अपना व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसके नीचे यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको लर्न कर लीजिएगा और कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। पेज नंबर 54। अभ्यास कार्य, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड। क है लोके शीतलम किम भवति, इस सृष्टि में शीतल कौन होता है? तो शीतल क्या है? चंदनम। ख है किन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बिना देव सिद्ध नहीं होती या देव की प्राप्ति नहीं होती है? तो पुरुष कारण, मतलब पुरुषार्थ के कारण। पुरुषार्थ अगर नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ग है कयोः मध्य शीतला साधु संगति, किसके जैसे साधुओं की संगति होती है? चंद्र चंदनयो, चंद्रमा और चंदन की तरह साधु की संगति होती है। घ है कीदृशः वृक्षा नमन्ति, किस तरह के वृक्ष झुकते हैं? तो आंसर इसका होगा फलीनः वृक्ष, फल से भरे हुए वृक्ष झुके होते हैं। अंग है केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर ख और अंग सेम है, बिना परिश्रम के देव सिद्ध नहीं होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क है कीदृशः जना नमन्ति, कैसे लोग झुकते हैं? आंसर है इसका गुणिनः जना नमन्ति, जितने गुणी व्यक्ति होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, वो विनम्रता से वो झुके होते हैं। ख है शुष्क वृक्षवत के संति, सूखे वृक्ष के समान कौन होता है? आंसर है शुष्क वृक्षवत मूर्खा संति, सूखे वृक्ष के समान मूर्ख होते हैं। ग है केन रथस्य गति न भवेत, किस प्रकार के रथ गति नहीं करती है? एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत, जिस रथ में एक ही पहिया होता है वह गति नहीं करता, वह नहीं चल सकता है। घ है चंद्रः कदा दीपकः भवति, चंद्रमा कब दीपक होता है? कब दीपक का काम करता है? तो आंसर है चंद्रः प्रदोषे दीपकः भवति, चंद्रमा शाम का दीपक होता है। अंग है कः प्रभाते दीपकः भवति, कौन सुबह का दीपक है, कौन प्रातः काल का दीपक है? तो आंसर है रवि प्रभाते दीपकः भवति, सूर्य सुबह का दीपक होता है। पेज नंबर 55। श्लोकांशान मेलयत, यानी श्लोकांशों का मिलान कीजिए। यहाँ श्लोक का एक पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट आपके सामने इधर दिया है, ऊपर नीचे करके इसको सही मैच करना है आपको। तो पहले है नंबर क, चंद्र चंदनयो मध्य, इसका आंसर होगा साधु संगति शीतला भवति, यानी इधर का 3, क का मैच करेंगे 3 से। इसके बाद है ख, एवं पुरुष कारेण विना, इसका आंसर होगा दैवम न सिद्ध्यति, इसका आंसर होगा 4 नंबर पे, ख का आंसर 4 नंबर पे है। इसके बाद है ग में है त्रैलोक्य दीपकः धर्मः, त्रैलोक्य दीपकः धर्म, ग का आंसर आपको मिलेगा 5th नंबर पे, सुपुत्र कुल दीपकः। ठीक है। इसके बाद है घ, चित्ते वाची क्रियायाम, घ का आंसर है 2nd नंबर, च साधु नाम एक रूपता। ठीक है। अंग है नमन्ति फलीनो वृक्षा, अब अंग का आंसर है नंबर 1, नमन्ति फलीनो, नमन्ति गुणिनो जना। ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पे। प्रदत्त पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, दिए गए पदों के मूल शब्द विभक्ति व वचन लिखिए। यहाँ पे देखिए पद दिया हुआ है, मूल शब्द है, विभक्ति है और एक उसको वचन में लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा लोके, लोके का मूल शब्द हो जाएगा लोक और इसकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति, और वचन है एक वचनम। वृक्षा, वृक्षा का मूल शब्द हो जाएगा वृक्ष, विभक्ति इसकी है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। रथस्य, रथ का यानी कि मूल शब्द इसका रथ हो जाएगा, विभक्ति कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति और वचन एक वचनम हो जाएगा। चक्रेण, चक्रेण का मूल शब्द है चक्र, विभक्ति है तृतीया और वचन एक वचनम है बेटा। चंदनाद, चंदनाद का मूल शब्द है चंदन, विभक्ति है पंचमी और वचन एक वचनम है। इसके बाद है लास्ट में साधु नाम, साधु नाम की का मूल शब्द है साधु और विभक्ति है षष्ठी, एक वचनम है बेटा। ठीक है।
अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे, संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। अब पहला है वाचस्थ था, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा, वाचः धन तथा, ठीक है। सेकंड है मूर्खाश्च, मूर्खाश्च को जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मूर्खा धन च। साधु नाम एक रूपता, ठीक है, तो साधु नाम धन एक रूपता। गतिर्भवेत, गतिर्भवेत का संधि विच्छेद होगा गति धन भवेत, हलंत लगेगा यहाँ। इसके बाद है लास्ट में वृक्षाश्च, वृक्षाश्च का संधि विच्छेद होगा वृक्षः धन च, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा बेटा। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।